हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवीन पाठशाला। हम लोग दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के पश्चात गांधी जी की गतिविधियों से संबंधित प्रश्न को आज देखेंगे। इससे पहले भी 2 वीडियो डाला गया है, जिसमें पहले वीडियो में गांधी जी का परिचय, दूसरे वीडियो में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियां, और आज इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख ले। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी की जो गतिविधियां थी उसकी पृष्ठभूमि को पहले समझते हैं। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल 1914 से 1918 तक था। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं। भारत आने का जो डेट है ये भी पूछा जाता है कि भारत कब आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और इसी अवसर पर प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और जब भारत आए थे तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले कंसीडर्ड एज ए पॉलिटिकल गुरु। जब 1915 में भारत आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किए थे, ब्रिटिश सपोर्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसकी वजह क्या थी? तो अंग्रेज युद्ध के बाद भारत को स्वराज प्रदान करेंगे, ऐसा गांधी जी मानते थे। इस वजह से गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किए, और इस वजह से गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, गांधी जी वाज कॉल्ड एज अ रिक्रूटिंग सर्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखेंगे। आगे, इंग्लैंड में गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। गेव गांधी द टाइटल ऑफ द केसर ए हिंद, केसर ए हिंद इन इंग्लैंड, यहाँ हिंद होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। कहाँ दी गई थी? इंग्लैंड में दी गई थी। किसे दी गई थी? तो गांधी जी को दी गई थी। 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किए। 1915 में भारत आने के पश्चात 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किए, और इस भ्रमण के पीछे का उद्देश्य था अहिंसक प्रतिरोध। जहाँ भी गए उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध दिखाया। साथ ही सत्याग्रह की नीति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया, उनकी यहाँ पे हम लोग शुरुआत देख सकते हैं। आगे 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। पूछा जाता है कि गांधी जी का सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह कौन है? तो यदि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका आंसर होता है। यदि भारत में प्रथम सत्याग्रह पूछा जाता है तो चंपारण सत्याग्रह है 1917 का। यह चंपारण बिहार में पड़ता है। और यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, और जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ल लखनऊ में गांधी जी से मिले, और उन्होंने आमंत्रण दिया चंपारण आकर के यहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति को जानने के लिए। तत्पश्चात गांधी जी यहाँ आए, और गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत के संदर्भ में किया। आगे देखते हैं, जब आपसे पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह का क्या कारण था, इस कारण के पृष्ठभूमि में हम लोग देखेंगे नील की खेती और 3 कठिया पद्धति। नील की खेती कराई जाती थी जिससे भूमि उर्वर हो जाता था, उर्वरता कम हो जाती थी, और इसमें प्रत्येक किसान को बाध्यता था कि अपने 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करे। और जब रासायनिक रंगों की खोज जर्मनी में हो चुकी थी उस समय, तो नील की जो कीमत था ये अपने आप घट गया था, इसकी प्रासंगिकता नहीं रही थी, कृत्रिम रंग की खोज हो चुकी थी। तो गांधी जी चंपारण प्रथम सफल सत्याग्रह की प्रयोग किया। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया भारत के संदर्भ में। और पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे। तो इन सहयोगियों को बहुत अच्छे से देखना होगा, और ख़ास करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, और संदर्भ दिया जाता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो राजेंद्र प्रसाद थे
JV कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे, ब्रजकिशोर महादेव देसाई, मजरूल हक, शंभू शरण शर्मा, नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह है, और नारायण सिन्हा भी, CF एंड्रूज और रामनवमी प्रसाद, ये सभी गांधी जी के सहायक थे, एसोसिएट थे। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो ये सभी आदमी गांधी जी के सहयोगी थे, और इनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और ख़ास करके BPSC में इनसे प्रश्न रहता है। तो आप लोग इन्हें ध्यान से 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे। देखते आगे। आगे है कि ये चंपारण सत्याग्रह हुआ तो वो सफल सत्याग्रह था। इसकी सफलता के परिणाम क्या क्या थे, कैसे समझे कि ये सफल था। तो गांधी जी की सदस्यता वाले एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का नाम था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, और इसके अध्यक्ष जो थे FG सलाई थे, FG सलाई, ये भी याद रखेंगे। और तिनकठिया पद्धति की समाप्ति हुई, और बागान मालिकों की अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने को कहा गया। इस तरह से ये एक सफल सत्याग्रह था। और इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी, तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, पहला प्रश्न। तो यहाँ आंसर होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। और फिर पूछा जाता कि ये कब दिया गया था, तो ये प्रथम चंपारण सत्याग्रह के समय ये उपाधि दी गई थी। इसके अलावा पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो NG रंगा अपोज चंपारण मूवमेंट, NG रंगा चंपारण आंदोलन का विरोध किए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। और गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था, भारत के संदर्भ में प्रथम सफल सत्याग्रह। इसके बाद आता है खेरा। एक और चीज़ याद रखेंगे, क्रम पूछा जाता है। 3 आंदोलन हुआ है, एक चंपारण है, दूसरा खेरा है, तीसरा अहमदाबाद है। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे, केक, CAK, C से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेरा। तो इसे याद रखेंगे। खेरा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। दोनों 1918 ईस्वी ही है, लेकिन यदि डेट की महीने की बात की जाए तो पहले अहमदाबाद फिर खेरा। तो गुजरात में है खेरा नामक जगह। और किस कारण से खेरा सत्याग्रह हुआ था, तो इसका कारण है कि भीषण अकाल के बाद भी लगान वसूली की जा रही थी, और अंग्रेज़ों की इस नीति के विरुद्ध संघर्ष किया गया इसमें। तो इस वजह से ये हुआ कि जब अकाल पड़ा तो किसानों के फसल की उपज कम हो गई, और उसके बाद भी लगान वसूली किया जाना खेरा सत्याग्रह का प्रमुख कारण था। आगे है कि इसमें एक स्टेटमेंट पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट दिया गया था कि यदि सरकार लगान माफ़ करे तो सक्षम लोग स्वेच्छा से लगान देंगे। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट के साथ ये सत्याग्रह हुआ। और इसमें सहायक कौन कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट नेम है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खेरा सत्याग्रह के समय गांधी जी के सहायक कौन कौन थे। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट नेम है, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये सभी याद रखेंगे। परिणाम क्या हुआ इस सत्याग्रह का, तो सरकार ने केवल सक्षम किसानों से लगान वसूली का आदेश दिया। द गवर्नमेंट ऑर्डर द रिकवरी ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द कॉम्पिटेंट फार्मर्स ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सत्याग्रह भी सफल था, तो सफल सत्याग्रह था। आगे देखते हैं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ये भी 1918 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद से ही स्पष्ट है कि ये गुजरात में है। और इसका क्या कारण था अहमदाबाद मिल मजदूर का, तो मालिकों द्वारा मजदूर को दिए जाने वाले प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया गया। तो हुआ क्या था कि जब ये आंदोलन चला था, इससे पहले प्लेग फैला था। तो प्लेग की वजह से जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों को प्लेग बोनस दिया, लेकिन प्लेग समाप्त हो जाने के बाद इस बोनस को समाप्त करने की घोषणा कर दी। लेकिन मजदूर चाहते थे कि जो महंगाई बढ़ी है इस वजह से ये बोनस जारी रखा जाए। इस वजह से सभी हड़ताल पे चले गए। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ,
और दूसरा कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी और इसी महंगाई की वजह से सभी चाहते थे कि ये बोनस जारी रहे। ये सभी कारण था। इसमें क्या प्रतिक्रिया हुई, तो शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से काम को बंद कर दिया गया, अर्थात हड़ताल कर दिया गया, साथ ही भूख हड़ताल किया गया। और पूछा जाता है कि गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल या आमरण सत्याग्रह कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर होता है अहमदाबाद सत्याग्रह में। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह या अहमदाबाद सत्याग्रह में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें गांधी जी के सहायक कौन थे, तो मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बेटी अनुसुईया बेन। बेन है, यहाँ पे एन गलती से टाइपिंग हो गया, बेन, अनुसुईया बेन इसमें गांधी जी की सहायक थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ इस सत्याग्रह का, तो 35% बोनस की मांग स्वीकृत की गई, 35% डिमांड फॉर बोनस एक्सेप्टेड। और क्या हुआ परिणाम में, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई। एक लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके बाद जो भी लेबर की समस्या होती थी इस एसोसिएशन में रखा जाता था और इसी के तहत कार्य होता था। और गांधी जी की प्रथम सफल भूख हड़ताल, और ऐसा भूख हड़ताल जो सफल हुआ, ये प्रथम भूख हड़ताल था। तो इस तरह से हम लोगों ने गांधी जी के भारत आगमन के बाद जो भी गतिविधि थी, पहली गतिविधि जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने सहायता दी, उसमें 2 उपाधि मिला, जिसमें एक भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, ये उपाधि तो नहीं है, कहा गया, और दूसरा केसर हिंद की उपाधि दी गई। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गांधी जी के भारत आगमन के पश्चात जो भी गतिविधि है उससे रिलेटेड जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से देखा है। ये सीरीज आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। यदि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही इसके आगे भारत की स्वतंत्रता तक 1947 तक सभी फैक्ट को बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।